राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सुबह का टाइम है, व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अब अंशु चला गया है, 8:30 हो गया। आज मैं इसमें थोड़ी सी लेट करने लगी हूँ क्योंकि परले वाले रूम में मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कर चुकी हूँ। उसके लंच वंच बना दिया है मैंने, सारा कर दिया है, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब लगा दिया। बस अब इस वाले रूम की बारी है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग में बने रहना, कितना होगा कितना बनाएंगे और कहाँ तक बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो व्लॉग में बने रहना। व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, राम राम जी सभी को। तो भाई मैं वॉइस ओवर करने बैठी ना, ऐसे ही आंसू मेरे से कुछ पूछ रहा था, मैं उसका जवाब दे रही थी। नहीं तो भाई अब यहाँ पे ना 8:30 का टाइम हो चुका था। जो जिसमें मेरी रसोई है, जिस वाले रूम में, उस का मैं झाड़ू पोछा वगैरह सारा कर दिया है, मतलब रसोई का रूम का सारा। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं अगले रूम में। यो सुबह की मतलब 8 8:30 बजे का टाइम है। तो इस वाले रूम में थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, जैसे आंसू नहाने जाता है तो मैं साथ साथ झाड़ू निकाल लेती हूँ। अगर नहीं भी निकालने पाती तो उसके जाने के बाद में, जैसे स्कूल जाता है उसके थोड़ी देर बाद ही मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि इसमें चारपाई बीच में रहती है, जिसकी वजह से मुझे झाड़ू वगैरह निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अब ये और सर्दियों में भाई उठने का भी मन नहीं होता बच्चों का, जैसे तो जैसे नहाना धोना करके ये वापस से बिस्तर में बैठ जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, स्कूल चला जाएगा जब इस वाले रूम में मैं अच्छे से निपटा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने चारपाई वगैरह उठा दी है, इसका बिस्तर भी उठा दिया है और साइड में ही रख दिया है, मतलब जो कंबल वगैरह तय करके इस चेयर पे रख देती हूँ। और इस वाले उस पे बेड पे मुझे बेडशीट बिछानी है, इस पे जतिन सोया हुआ है। तो जैसे झाड़ू वगैरह अच्छे से निकल जाती है, क्योंकि बेड तो फिर रहता ही है, उसके नीचे से साइड से निकाल लेती हूँ और यहाँ पे इनके नीचे से साइड से निकाल लेती हूँ। और जैसे 10-5 दिन हो जाते हैं तो फिर मैं इन चीज़ों को हटा हटा के और धुलाई करके फिर वापस से लगा देती हूँ। तो बस मैंने झाड़ू वगैरह निकाल लिया है और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। और कैमरा का ना ट्राइपॉड मेरा परले रूम में रखा हुआ है, तो मैं ऐसे ना किधर किधर रख के ही, जैसे कैमरे फ़ोन को मैं ऐसे वीडियो बना लेती हूँ। ट्राइपॉड पे इस तरफ उस तरफ करने में मुझे थोड़ी सी वो आलस आ रहा था, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ कभी कभी वीडियो। कभी कभी मैं ट्राइपॉड ले आती हूँ। तो पिछले वाले रूम में जैसे काम कर रही थी, तो पहले सोचा मैं वहाँ का भी शूट कर लेती हूँ, फिर मैंने वहाँ का शूट नहीं किया, तो इस वजह से वो उसी वाले रूम में रखा हुआ मेरा ट्राइपॉड। तो मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था सारे के, और इस बालकनी में आ गई हूँ। अब यहाँ कभी जैसे अब ये मशीन ना ऐसे कभी तो इस साइड लगा देती हूँ कपड़े धोने के बाद, कभी कभी मैं यहीं छोड़ देती हूँ। तो अब जैसे कपड़े धोए थे ना, तो कल मैंने यहीं पे ढक दी थी ये सारे कपड़े धो वगैरह करके, फिर मैं यहीं पे रख दी थी। और फिर 2-3 दिन हो जाते हैं तो इस साइड करके यहाँ से धुलाई कर देती हूँ, तो मतलब इस साइड से भी गंदा ना हो और इस साइड से भी गंदा ना हो, इस तरीके से मैं सफाई करती हूँ। तो बस मैंने इस वाले रूम का भी कर दिया झाड़ू पोछा अच्छे से। और फिर वही हो गया था चाय का टाइम। चाय का टाइम हो गया है मेरे ऊपर जो घर में मिस्त्री लगे हुए हैं ना उनके लिए। तो ऊपर जो है मेरा फ्लोर है ना वो बन रहा है, जिसकी वजह से मुझे फिर जैसे वो आते हैं 9:30 का टाइम हो गया, शायद 9 या 9:45-10 का टाइम हो गया है। तो मैं सब्ज़ी भी ले आई थी मंडी से जाके, आलू प्याज टमाटर ये बिल्कुल ही नहीं रहे थे एक भी वो। और ज़्यादातर आलू सर्दियों में सब चीज़ों में मिला के बनते हैं, जैसे आलू गोभी आलू मटर, हर चीज़ में आलू का तो मेन रोल होता है। तो बस यहाँ पे चाय उसकी मैं दे आई हूँ, और फिर मैंने पी ली थी अपने लिए चाय। और वही मैं गई थी फिर दिन में मार्केट में, ये उसी टाइम का है। मार्केट में क्या, जैसे अब जिस मार्ट में से हम सामान लेके आते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे अपना फ़ोन नंबर लिखवा के आते हैं, तो फिर वो जो कुछ थोड़ा बहुत ऑफर चलता है तो उस पर वो मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं। तो जो भी बाय 1 गेट 1 फ्री था, उनके साथ में 2-3 सामान थे, वो उनमें से ले आई हूँ। जैसे ये 4 साबुन थी, इनके साथ ये 2 साबुन फ्री हैं। और ये इस जो ये कपूर थी, और ये कुछ सामान थे जिनके साथ एक के साथ एक फ्री था। हींग थी, उसके साथ एक के साथ एक फ्री था। और जब भी कुछ ऑफर होता है तो वो मैसेज डाल देते हैं, तो मैं तुरंत पहुंच जाती हूँ भाई। कुछ ना कुछ सामान जैसे थोड़ा बहुत ख़त्म भी ना हुआ हो तो मैं ले आती हूँ, ताकि भाई कुछ ऑफ़र में आ रहा हो तो मैं वो ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सामान वगैरह सारा ले आई थी। और फिर मैंने ना जो बहुत सारे बर्तन धोए थे, साइड में देखे होंगे आपने ये। तो और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने ना थोड़ी इनके पापा के लिए कॉफ़ी बनाई।
कॉफ़ी जो है, जो इनके पापा कभी कभी पी लेते हैं, मैं तो हमेशा। तो भाई ये है मेरी नेक्स्ट डे की, यानी कि सुबह सुबह की। आज जो इन पापा ने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि आज भाई, जैसे जब इनको रायता बनवाना होता है तो ये बोल देते हैं सुबह ही आज रायता बनाना है। तो मैं मंडी से जाके ताज़ी बथुआ लेके आते हैं, क्योंकि पास में ही मेरे हमारे जो सब्जी मंडी है वो बिल्कुल पास में ही है। तो 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, तो मैं ले आती हूँ, ताज़ी ही सब्ज़ी लेके आती हूँ। जैसे अब बथुआ लेना था तो तुरंत ही जाके मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने बथुआ भी कट कर लिया है, और इसको मैं धो के कुकर में चढ़ा दूँगी। और जब तक मैंने लहसुन वगैरह सब मतलब छील लिए थे, हरी मिर्ची लहसुन जो भी इसमें पड़ता है। और जैसे मैं वो बनाती हूँ ना, क्या नाम है, रायता, तो मैं उस तरीके से आपको दिखाऊंगी। तो ये दही है जो जमा दी थी, ये मैंने निकाल ली है। और आजकल सर्दियों में दही वही बिल्कुल दबा के रखनी पड़ती है, तब जाके जमती है। ज़्यादा दूध होता है वो भी हम बड़े बड़े जो कंबल वगैरह थे उसमें दाब देते। और अब जैसे थोड़ी दही जमानी होती है ना, तो इसमें मैं जैसे आटा वगैरह होता है उसमें दाब देती हूँ। तो मैंने कुछ दही निकाल ली है, इसमें थोड़ी ना लस्सी मिला लूँगी। लस्सी मैं ले आई हूँ, क्योंकि जो हमारे पास में रहते हैं वो उनके यहाँ गाय है, तो वो लस्सी वगैरह दे देते हैं जब भी बनाते हैं। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था, वो मेरी भतीजी लगती है, तो उनके यहाँ से मैं लस्सी वगैरह भी ले आई हूँ। और मैंने कुकर में चढ़ा दिया था रायता, और यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्ची वो पीस के वो डालूँगी इसमें। कच्ची ही डालते हैं हम जैसे मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो बता रही हूँ मैं आपको। जैसे अब लहसुन और ये मैंने पीस के और इसमें दही में मिला दूँगी। जीरा और हींग मैं हमेशा पीस के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे रायते में भी खाते हैं। और ये भाई मेरी ना सब्ज़ी बनने लगी थी, मैंने मटर उबलने के लिए रखी थी, क्योंकि मैं बना रही थी शाम के टाइम मटर पनीर की सब्ज़ी, वॉइस ओवर कर रही थी। तो बीच में ना जो सिट्टी आ रही थी उसकी आवाज़ आपको शायद वॉइस ओवर में भी आ रही होगी। तो मैंने रायता वगैरह सब बना दिया। देखो इस तरीके से मैं बनाती हूँ हमेशा, सिलबट्टे पे पीस के सारी चीज़ें ऐसे डाल के। तो इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा दही थी वो भी डाल के थोड़ा घोल दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये छोटा पड़ रहा था और दही एक्स्ट्रा थी, तो वो मैंने बाद में चम्मच से मिला के और ऐसे जीरा ऊपर से और भी डाल दिया, क्योंकि इनके पापा को जीरा ज़्यादा जब तक दिखाई नहीं देता वो ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और वही ये मैंने आटा ना बाजरे का लगाया था थोड़ा सा, जो कि मैं 2 रोटी बनाऊंगी बाजरे की। और मुझे बहुत ही कम आती है भाई बाजरे की रोटी बनानी। हाँ, थोड़ा बहुत अपना काम चला लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी, अब तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाजरे की रोटी अपने लिए बनाई है 2 रोटियाँ, और इनके पापा के लिए सेकूँगी गेहूँ की रोटी, क्योंकि ये बाजरे की रोटी कम खाते हैं। तो ये मैं इनके पापा की थाली लगा दी थी, और अपने लिए बाजरे की रोटी है ना वो बना ली है ऐसे। तो इनके पापा के लिए मैंने चटनी भी बनाई थी बीच में। और ये मेरी बाजरे की रोटी। आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।